आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बियर्ड ट्रांसप्लांट। बियर्ड क्यों नहीं आती, या कुछ लोगों की बियर्ड पैची होती है, स्कैंटी होती है। हम कई बार कंसल्टेशंस में फेस करते हैं, किसी की बियर्ड नहीं होती है, किसी की बियर्ड थिन होती है, किसी के बाल बहुत पतले होते हैं, किसी की बियर्ड की कवरेज बहुत कम होती है, और कई बार तो जेनेटिक टेंडेंसीज़ की वजह से पूरी बियर्ड ही नहीं होती है। तो ये सारे जो कंडीशंस हैं, इसकी वजह से कभी कभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, क्योंकि आजकल बियर्ड ट्रेंड में है, फैशन में है, हर कोई चाहता है बियर्ड ग्रो करना। बियर्ड ट्रांसप्लांट में जो हम डोनर यूज़ करते हैं वो या तो बैक ऑफ द स्कैल्प होता है, या फिर जो स्कार्स के लिए अगर छोटा मोटा कोई स्कार है, छोटे छोटे स्कार्स हैं, बर्न स्कार है, तो हम नीचे वाला नेक वाला बियर्ड का एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो है FUE टेक्निक। इसमें आपके सर्जन का आर्टिस्टिक होना या एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट स्कैल्प के हेयर ट्रांसप्लांट से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। इसमें जो स्लिट्स बनाई जाती हैं वो बिल्कुल पैरेलल टू द स्किन बनाई जाती हैं, बहुत ही एक्यूट एंगल पे बनाई जाती हैं, क्योंकि बियर्ड आप देखते होंगे स्किन के पैरेलल ग्रो करती है नीचे की तरफ। तो जो स्लिट्स बनाई जाती है या जो इम्प्लांटेशन भी किया जाता है वो स्किन के पैरेलल होता है, ताकि बियर्ड नेचुरल लगे, एक ही डायरेक्शन में लगे। प्लस इसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे साइड्स की बियर्ड नीचे की तरफ होती है, ये वाली बियर्ड मर्ज कर रही होती है। ये सारी डायरेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स के लिए। बियर्ड के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ही फाइन होते हैं, क्योंकि फेस पर कर रहे हैं अभी, उसमें कोई स्कारिंग नहीं आनी चाहिए, कोई कॉबल स्टोनिंग नहीं आनी चाहिए, कोई टेक्सचर में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, कोई पिगमेंटेशन नहीं आना चाहिए। इसलिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं बियर्ड ट्रांसप्लांट में। अगर प्रोसीजर अच्छे से किया गया है तो इसमें कोई पेन नहीं होता है, कोई स्वेलिंग नहीं होती है, और हीलिंग और रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। बस आपको सर्जरी के बाद 7 डेज़ तक एंटीबायोटिक्स लेना होता है, और 3 से 4 दिन तक सलाइन स्प्रे करना होता है आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर पे। 1 वीक तक इसमें हमें रबिंग अवॉइड करनी होती है, शेविंग अवॉइड करनी होती है। जो क्रस्ट हैं वो अपने आप 7 डेज़ के बाद से गिरने लग जाते हैं। 2 to 6 वीक्स तक शेडिंग फेज चलता है, और 6 to 9 मंथ्स में ऑलमोस्ट ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है आपकी बियर्ड की। आपको 3 वीक्स तक शेविंग नहीं करनी होती है, ट्रिमिंग नहीं करनी होती है। उसके बाद आप नॉर्मल शेविंग और ट्रिमिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 7 to 10 डेज़ के लिए अल्कोहल स्मोकिंग अवॉइड करना है आपको। अगर बियर्ड ट्रांसप्लांट ढंग से नहीं हुआ है तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, जैसे कि इनग्रोन हेयर स्यूडो फॉलिकुलाइटिस के चांसेस काफ़ी होते हैं, पिगमेंटेशन के चांसेस होते हैं, स्कारिंग के चांसेस होते हैं। इसलिए आपको बियर्ड ट्रांसप्लांट से पहले सही क्लिनिक चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद बियर्ड ट्रांसप्लांट के लिए जाइए। ये बहुत ही कंफर्टेबल प्रोसीजर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। आपको बियर्ड ट्रांसप्लांट के बाद आपके डॉक्टर मिनॉक्सिडिल भी रिकमेंड कर सकते हैं 3 से 4 महीने के लिए, उसकी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। तो बियर्ड ट्रांसप्लांट के लिए बिल्कुल नहीं घबराएं, बिल्कुल आप जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि फेस पे है, कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, कोई स्कार आएगा। अगर सर्जरी अच्छे से की हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स आएंगे।